अस्सलाम वालेकुम। कल हमारे पास एक सवाल आया था, हमें अपने मोर की एज भी नहीं पता और वो ब्रीडिंग की तरफ भी नहीं आ रहा, मीटिंग की तरफ भी नहीं आ रहा, क्रॉसिंग। तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन उससे पहले इस मोर से मिलते जाएं। वो जिस तरह से मिसाल है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो वो हिसाब हो गया इसका। मैं तब से देख रहा हूँ कि ये बेचारे इसको कह कुछ भी नहीं रहे, लेकिन ये ऐसा डरा है दूसरे मोरों की वजह से कि ये जो अपने इसके फेलोज केज वाले हैं, इसके साथ वाले हैं, उन बेचारों से भी बहुत ज़्यादा डर रहा है। तो कोई नहीं, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह इसका डर ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा ये इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बर्ड्स लेने के बाद अगली चीज़ यही होती है कि हमारे बर्ड्स, चाहे वो तोते हैं, मोर हैं, मुर्गियां हैं, वो ब्रीडिंग करना शुरू करें, उनके छोटे बच्चे हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि वही बात जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोर का और मुर्गियों का थोड़ा सा फ़र्क है। कबूतर और मुर्गियाँ वगैरह उनको पालतू माहौल में आए हुए बहुत साल हो चुके हैं। वो हमारी इस डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में डोमेस्टिकेट हो चुके हैं। उनके अंदर डोमेस्टिक माहौल के मसले नहीं हैं, वो उनका न्यू नॉर्मल है। उनकी लाइफ उस माहौल के अंदर नॉर्मल हो चुकी है। उनका सारा कुछ, उनका खाना पीना, उनकी बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त, उनकी ब्रीडिंग का टाइम पीरियड, वो सारा कुछ पालतू माहौल के साथ सेट हो चुका है। तो मुर्गियाँ हम देखते हैं कि साल में एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, या कुछ मुर्गियाँ सारा साल भी अंडे देती हैं। कबूतर भी इसी तरह से है कि वो बस थोड़ा सा आप जगह दें उनको, वो बच्चे इतने निकाल लेते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि अब इतने बच्चों को दाना कैसे डाला है, इनका क्या करना। लेकिन जो दूसरे बर्ड्स हैं, ये हमारे मोर हैं, फीजेंट्स हैं, या और फैंसी बर्ड्स जिनको हम बहुत शौक़ से रखते हैं पालतू माहौल में, और फिर अगली उनसे उम्मीद लगाते हैं, जो कि गलत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि ये परिंदा हमारे माहौल में मेहमान है। मेहमान इस तरह से कि इसको आए हुए पालतू माहौल में थोड़ा टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिस वजह से इस माहौल का किसी भी किस्म का स्ट्रेस इसकी ब्रीडिंग साइकिल पे असरअंदाज हो सकता है, जिस वजह से बाज़-औक़ात बर्ड्स अंडे लेट देंगे या अंडे देंगे ही नहीं। तो उसमें हमें ज़ाहिर है सब्र और हौसले से काम लेने की ज़रूरत है। और ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि ऐसा माहौल देना बर्ड्स को कि वो ब्रीड करें, और बर्ड्स के लिए भी एक चैलेंज है कि इस माहौल के अंदर, जो कि उनके जंगली माहौल से बहुत मुख्तलिफ है और उनको अभी इस माहौल की शायद पूरी तरह से समझ भी नहीं आ रही, इस माहौल के अंदर वो ब्रीडिंग करें। नहीं, मैं शायद गलत समझ रहा था। ये सिर्फ इस बेचारे में डर नहीं है, ये भी थोड़ी सी बदमाशी इसके साथ कर रहे हैं। तो बहरहाल इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जितने बर्ड्स हैं, एक आधा केज एक्स्ट्रा होना चाहिए। वो चाहे नए बर्ड्स ला के रखने के लिए हो, या कोई इस तरह का जब मामला बन जाए तो उस बर्ड को रेस्ट देने के लिए वो केज अलहदा होना चाहिए। तो उस वजह से हम बात कर रहे थे कि बर्ड्स एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं, ये वाले बर्ड्स जो पालतू माहौल में थोड़े नए हैं। तो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा माहौल डिस्टर्ब हो रहा है, अब तूफ़ान शदीद किस्म के आते हैं, गर्मी थोड़ी बढ़ती जा रही है हर साल, इसी तरह से सर्दियों का दौरानिया कम होता जा रहा है और थोड़ी शिद्दत उसकी बढ़ रही है। तो उस वजह से जो सारे असरात आ रहे हैं कि गर्मी अचानक आ गई, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, इसमें और भी फैक्टर्स आते हैं, जिस वजह से कुछ साल इस तरह के होते हैं कि जब मौसम बहुत खुश्क होता है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हो सकता है कि ये वाला साल, या जिस भी टाइम पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यार मेरे मोर अंडे नहीं दे रहे, मैं क्या करूं, तो हो सकता है उस वक्त कोई इस तरह का फैक्टर हो, क्योंकि नेचर ने इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए इनके ये छोटा सा दिमाग है, इसके अंदर बहुत कुछ कोडिंग, प्रोग्रामिंग चीज़ें रखी हैं, जिसको यूज़ करते हुए ये सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे तो बहुत आसान है चीज़ें पालतू माहौल के अंदर, या मतलब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, लेकिन जंगल का सोच के देखें, अगर हम ही जंगल में चले जाएं तो वहाँ पे बहुत मुश्किल काम। तो जंगल में ये सारी चीज़ें सोचते हैं, इनको जब लगता है कि मौसम आइडियल है, हम अंडे देंगे तो उनसे बच्चे निकल सकेंगे और वो बच्चे फिर पल भी सकेंगे, उनको कोई चीज़ अटैक नहीं करेगी, वो सारी चीज़ें जब ये मेक श्योर कर लेते हैं अपने ज़हन के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से, जो भी इनको अल्लाह ने दी है, तो फिर ये अंडे बच्चों की तरफ आते हैं। अब
डोमेस्टिक अब माहौल में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है जिस तरह की ये बेचारे सोच के बैठ जाते हैं। इनका काम सिर्फ अंडे देना है, उससे बच्चे हम निकलवा ही लेंगे। वो चाहे फिर मुर्गी के नीचे रखें, इनक्यूबेटर के अंदर रखें, और उसके बाद उनको पालने के लिए भी एक अक्लमंद तरीन मखलूक मेहनत कर रही है। इंसान, मतलब कि इंसान मेहनत कर रहा है इनकी नस्ल को बढ़ाने के लिए, लेकिन इनको तो नहीं इस चीज़ का पता। तो ये अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमने अब क्या करना है। तो मौसम को देखते हुए कि गर्मी है या मतलब खुश्क है मौसम, शायद इस वजह से इन बर्ड्स को सही नहीं लगता कि अभी हम अंडे देना स्टार्ट करें या अभी हमारे बच्चे निकलने चाहिए। तो बाज़ औक़ात कुछ बर्ड्स इस वजह से ब्रीडिंग में लेट हो जाते हैं। तो अगर हम ये चीज़ समझ लें तो हमारी मुश्किल काफ़ी आसान हो जाती है और सब्र करना भी आसान है, बजाय इसके कि हम ये सोचने लग गए हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया। बर्ड्स को टाइम दें, इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर इस साल बर्ड्स ने अंडे नहीं दिए या ब्रीडिंग नहीं की, वो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी वो सारा कुछ इसी तरह से रहे। तो अगले साल हो सकता है कि ऐसा रिज़ल्ट है, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी कह रहा था कि अगले साल हो सकता है कि ऐसा रिज़ल्ट है कि आपको इस साल वाला नुकसान या डिसअपॉइंटमेंट भूल जाए और आप इतने खुश हो जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा इन बर्ड्स के साथ कोऑपरेट हमें इस तरह से करना है कि इस चीज़ को समझना है कि ये पालतू माहौल में नए हैं। मुर्गियाँ और कबूतर की निस्बत हमारे ज़हन में चीज़ें जो सेट हुई हुई हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन हैं वो उस तरह की हैं कि मुर्गियाँ तो यार बड़े आराम से अंडे देती हैं। तो हमें लगता है कि शायद सारे परिंदों के लिए कोई बात ही नहीं है कि अंडे देना और फिर उस पर बच्चे निकालना और फिर बच्चों का पल जाना। तो इनका थोड़ा सा ये वाला फ़र्क है। अगर आप उस चीज़ को ज़हन में रख के सारी चीज़ों को देखेंगे तो आपको नॉर्मल लगेगा, आपको टेंशन भी नहीं होगी और आप इस मामले में सब्र भी कर सकेंगे कि हाँ यार बेचारे इनका क्या कसूर है, इनको मौसम नहीं ठीक लग रहा तो उन्होंने अंडे नहीं दिए या लेट दिए या कम अंडे दिए। तो अगले साल हो सकता है मौसम बेहतर हो, या अगले साल हम अपने केज को कुछ इस तरह से प्लान करेंगे कि हमारा केज, अगर हो सकता है कि हमारे केज में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे पहले हमने जिक्र किया था, इस बारे में डिस्कस किया था कि केज में प्राइवेसी की कमी होने की वजह से भी बाज़ औक़ात इस तरह से हो जाता है। तो वो चीज़ें मेक श्योर करते हुए हम अगले साल का इंतज़ार कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बस अब शौक़ ख़त्म हो गया।